हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और रोजगार विद प्रमोद के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। तो जो लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं रोजगार विद प्रमोद चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हैं और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोजगार विद प्रमोद को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है इस वीडियो में इकाई का अंक ज्ञात करना। यानी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो उसी पर हम लोग सवाल करने वाले हैं, उसी को सीखने वाले हैं। इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग इकाई अंक को ज्ञात करने का कई तरीका सीखेंगे, जिसमें से एक तरीका हमारा जो परफेक्ट होगा, मतलब वो हमारा हर जगह फॉलो करने वाला होगा। बाकी कुछ नियम होते हैं जिसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका आसानी से सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं और इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल है और रोजगार विद प्रमोद है, उस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजगार विद प्रमोद चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना है। अगर आप याद रख पाते हैं तो मानकर चलिए आपका क्वेश्चन काफ़ी तेज़ सॉल्व होगा, मतलब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तब। जैसे किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर कोई भी संख्या है, ठीक है, उसके इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी अंक हो तथा उस संख्या पर एक या एक से बड़ी कितनी भी घात क्यों न हो, उसका इकाई अंक वही अंक बना रहेगा। यानी जो प्रश्न का इकाई अंक रहेगा वही इकाई अंक भी उत्तर का भी होगा। बशर्ते क्या देखना है आपको, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 1, 5 व 6, यानी इसमें से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई है तो इसका इकाई अंक वही होगा। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए पहले, अगर हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा है 51, ठीक है, 51, ठीक, तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा, तो इकाई अंक इधर से हम लोग इकाई दहाई करते हैं, इकाई है यह और ये दहाई है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कहें 5217, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इसमें इकाई अंक 7 होगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं उस पर। इस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक संख्या दिया गया है 15, एक संख्या है 15, 15 और 15 पर घात है 21। 15 पर कितने घात हैं, 21। तो आपसे प्रश्न में यही पूछेगा कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 में से कोई इकाई अंक इसमें से है। मतलब जो संख्या दिया गया है यह, इस संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई है। तो हम देख रहे हैं हाँ बिल्कुल 5 है, 5 है। ठीक है, इसमें से यानी 0, 0, 1, 5, 6 में से
कोई मिल गया कि नहीं मिला। तो हम देखें कि भाई 5 मिल गया, और घात कितना हो ज़्यादा क्यों ना हो, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक उसका 5 ही होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था। चलिए और एग्जांपल समझते हैं, अभी आपका एक यह क्लियर हो जाएगा। चलिए, हाँ देखिए, जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं। 216, 216 पर 402 घात है, 402 घात है। तो 216 पर 402 घात है, क्या इकाई इकाई का अंक 1, 0, 1, 5, 6 में से कोई है इसमें से? तो हम देख रहे हैं 6 तो इसमें मिल गया। और जब 6 मिल गया तो हमने नियम यही सीखा है कि इनमें से कोई भी इकाई अंक का अंक अगर मिलता है तो उस पर घात कितना हो रहे, उसका इकाई अंक वही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं। अगर आपको मिला है, प्रश्न में दिया गया है 61, 61 पर घात दिया है 68, 61 पर घात कितना है 68। ठीक है, अगर 61 पर घात 68 है और आपसे पूछ दिया गया कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ इकाई अंक 1 है, और 1 पर जब इकाई अंक 1, 0, 1, 5, 6 में से कोई आता है और उस पर घात कितना हो तो इसका इकाई अंक वही होता है जो प्रश्न में दिया रहता है। तो 1 तो आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है, इकाई अंक 1 ही होगा। और समझते हैं, अगर आपसे प्रश्न में मिल गया यह है, अगर आपको प्रश्न में दे दिया गया है, आपको प्रश्न में दे दिया गया है कि 520, 520 पर घात है 28, घात कितना है 28, और इसका इकाई अंक पूछ दिया गया। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने का जो तरीका हमने सीखा है, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अगर इकाई का अंक आता है तो उस पर घात कितना होता है तो उसका इकाई अंक वही होता है। तो हमने देखा इसका इकाई का अंक 0 तो है और घात इस पर कितना है 28, तो इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। घात कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 0, 1, 5, 6 में से इकाई का अंक कोई भी मिलता है उस पर घात कितना हो तो उसका इकाई अंक वही होगा जो प्रश्न में दिया रहेगा। जैसा कि यहाँ प्रश्न में 0 था तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा। आशा करता हूँ इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी सीखिए। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 या 9 हो तो, जैसे अगर मान लीजिए 5 है 9 है, ठीक है, तो इकाई के स्थान पर क्या आ गया 9 आ गया, यही बात कर रहा है इसमें। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 या 9 हो तो उस संख्या पर लगी घात को देखते हैं। अगर 4 मिला या 9 आया तो हम संख्या पर देखेंगे घात, घात सम है कि विषम, साघात कैसा है, सम है कि विषम। अगर घात सम विषम है, अगर घात विषम है तो 4 में इकाई अंक 4 होगा, और सम है और 9 का इकाई अंक 9 होगा। एक बार फिर से समझिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 4 या 9 में से कोई भी आता है तो हम देखते हैं घात को। घात में क्या देखते हैं, घात में ही हम देखेंगे घात सम है कि विषम। ठीक है, हम देखेंगे घात सम है या विषम। अगर घात विषम आता है, अगर मान लीजिए घात विषम है तो अगर विषम आता है तो 4 में इकाई अंक 4 होगा और 9 में इकाई अंक 9 होगा। ठीक, अगर घात सम आ जाता है, अगर घात सम आ जाता है तो 4 में इकाई अंक 6 होगा और 9 में इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे कि आपके सामने यह है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। जैसे 24, 24 पर घात दिया है 21, 24 पर घात क्या दिया है 21। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए,
21 सम है कि विषम है? 21 सम है कि विषम है? 21 सम है कि विषम? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 21 क्या है? विषम है। 21 क्या है? 21 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 में से कोई भी आता है तो उसका हम क्या देखते हैं? घात देखते हैं। हम क्या देखते हैं? घात को देखते हैं। अगर घात विषम है तो 4 वाला इकाई अंक का 4 में इकाई अंक 4 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं घात कैसा है? 21 है जो कि विषम है। तो इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 4 है। तो इसका प्रश्न का इकाई अंक 4 है। तो हमारा जो प्रश्न पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक भी 4 ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जैसे 39 लिखा गया है, 39। 39 पर घात है 47। 39 पर घात कितना है? 47। 39 पर घात है 47। अच्छा, 47 जो घात है यह सम है कि विषम है? 39 पर घात जो है 47, तो 47 सम है कि विषम? हम जानते हैं 47 क्या है? विषम है। जब 47 विषम है तो प्रश्न का जो इकाई अंक 9 आया है और घात विषम है तो इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ही आएगा। यही तो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है। एक तरीका और होता है जो कि उसको याद नहीं करना होता है, उससे आप लोग किसी भी सवाल का इकाई अंक बता सकते हैं। उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अगर मान लीजिए इकाई अंक ज्ञात करना हो, इकाई अंक ज्ञात करना हो और हमें यह तरीका नहीं पता है, हमें यह तरीका नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे? जैसे जैसे अभी हमने यही सीखा है, देखा हमने कि अगर 39 यही हम ले रहे हैं, 39 पर 47 घात है। देखिए, 39 पर घात कितना है? 47। और हमसे इसका पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम हमसे इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई अंक पर ही फोकस करेंगे। हम इकाई अंक पर ही फोकस करेंगे। तो इकाई अंक 39 में इकाई अंक क्या है? 9। 9 लिख लिए हम। और जो घात होता है, जो घात होता है उसमें हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से। 4 से भाग करने के बाद जितना शेष बचता है वही इस पर घात चढ़ेगा। जो भी शेष बचेगा वही इस पर घात चढ़ेगा। ठीक है, चलिए भाग करते हैं। 4 करने 4, ये तो कट गया। फिर 7, 4 करने 4, हमारा शेष कितना बचेगा? 3। शेष कितना बचेगा? 3। 3 शेष बचा। तो जितना शेष बचता है वही घात चढ़ा देते हैं। जितना भी शेष बचता है वही हम घात चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? अब 9 पर 3 घात हो गया। 9 पर कितना हो गया? 3 घात हो गया। तो 9 पर किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उसका मतलब उसका गुणा उतना बार ही करना होता है। तो 9 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। 9 का गुना कितना बार करेंगे? हम 3 बार। करते कैसे हैं देखिए, 9 का गुना 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का फिर 9 में नहीं करेंगे हम, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है तो हम इकाई अंक को ही लेंगे। तो यहाँ से इकाई अंक कितना आ गया? 1। फिर 1 का गुना 9 में करेंगे तो 9। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका? इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और हमने यही कॉन्सेप्ट से भी सीखा है और हमने 4 से भाग करके भी यही उत्तर पाया है। तो आशा करता हूँ इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप घात में 4 से भाग देकर भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक और बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे कि आपके सामने प्रश्न यह है कि मान लीजिए आपके सामने प्रश्न यह आ गया कि 34 34 34 पर घात है 46। 34 पर घात है 46। ठीक है, तो हमने तरीका यही सीखा है, एक हमने तरीका यह सीखा है
कि अगर 4 या 9 अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 है और सम आता है घात सम है तो 4 में इकाई अंक 6 होगा और 9 में इकाई अंक 1 होगा। 4 में इकाई अंक 6 होगा और 9 में इकाई अंक 1 होगा। देखिए इधर, देखिए 34 आया जो कि इकाई अंक 4 या 9 में से एक आया, 4 आ गया, ठीक है। और घात क्या है? घात है सम। तो जब घात सम है तो 4 है यहाँ इकाई अंक प्रश्न का, तो इस प्रश्न का पूरे जब इकाई अंक पूछा गया है तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? यही पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए। तो हमने देखा 4 है इकाई अंक प्रश्न का और इस पे घात सम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। चलिए इसको हम 4 से भाग करके भी सीख लेते हैं, समझते हैं सही है कि गलत है। चलिए इकाई अंक हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है इकाई अंक, तो इकाई अंक पर ही हम फोकस करेंगे। तो यहाँ से इकाई अंक हम कितना ले लिए? 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 46 में 4 से करेंगे भाग। 46 में किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से भाग करेंगे तो जितना शेष बचता है वही इस पे हम घात चढ़ाएंगे, यहाँ घात चढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए हमने 4 से भाग किया तो 4 से भाग करेंगे तो कट ही जाएगा, एक कट जाएगा। फिर 6, 4 करने 4, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2। और 4 पर 2 घात हो गया, इसका मतलब 4 गुना 4, तो 4 चौका 16 होता है। इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ से भी इकाई अंक 6 आया और ऐसे करेंगे तब पर भी इकाई अंक 6 ही आएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बोला है कि 14 गुना 18 गुना 25 गुना 17 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो हमें इकाई अंक पर ही फोकस करना है। चलिए हम आसान बनाते हैं, हम तरीका समझेंगे कैसे कैसे इसको सोच सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, अगर मान लीजिए अगर 20 है, 20 का गुना हम 15 में कर रहे हैं, 18 में कर रहे हैं और 36 में कर रहे हैं, तो आप बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रहे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो पूरे प्रश्न का जो इकाई अंक बनेगा वह भी 0 ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि 0 का गुना 5 में करेंगे 0, फिर 0 का गुना 8 में करेंगे 0, फिर 0 का गुना 6 में करेंगे तो 0। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आता है तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक भी 0 ही होगा। चलिए इसको समझते हैं। इसमें तो कहीं हमें 0 दिख नहीं रहा है, ठीक है। प्रश्न जो हमारे सामने है उसमें कहीं 0 नहीं दिख रहा है, लेकिन हम 0 बनाएंगे। 0 कैसे बनाएंगे? देखिए अगर हम इकाई अंक हमसे पूछा है, हम इकाई अंक पर ही फोकस करेंगे। 14 में इकाई अंक क्या ले लेंगे हम? 4। 14 में इकाई अंक क्या लेंगे? 4 लेंगे, ठीक है। 14 में इकाई अंक 4 ले लेंगे। चलिए 14 में इकाई अंक हम लेंगे 4, 4 और यहाँ 5, तो 4 और 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। 20 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया? 0, फिर 0 हो गया। अब फिर 0 का गुना इस इकाई अंक में करेंगे 8 में, फिर इसका करेंगे 7 में। तो अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका उत्तर भी 0 ही आता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ गई समझ में ये चीज़ आपको? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसमें दिया है कि 17, 28, 96, 91 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा? चलिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक हमसे पूछा है तो इकाई अंक पर ही हमारा फोकस होगा। 7 गुना 8 करेंगे, 7 और 8 56, 7 का गुना 8 में कर दीजिए, 7 का गुना 8 में करिए तो 7 तो 8 56, 56 को 56 नहीं लिखेंगे हम केवल 6 लिखेंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। तो हम 5 नहीं, 56 को 56 न लिखे, हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, यानी हमें इकाई अंक ही लेना है। फिर 6 का गुना 6 में करेंगे, 6 छवा के 36, फिर 36 में हम इकाई अंक 6 लेंगे और 6 का गुना फिर किस में करेंगे? 1 में करेंगे, तो 6 करने 6, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर का सवाल आपके सामने ये है, बोला है कि 39 पर घात 45 है। 39 पर घात कितना है? 45 है।
अगर हमने यही तरीका सीखा है, अगर कोई संख्या का इकाई अंक या तो 4 या तो 9 इसमें से कोई भी आ जाता है और घात अगर विषम है, अगर घात कितना है, विषम है, तो उसका इकाई अंक प्रश्न का इकाई अंक ही होगा। ठीक है, यही हमने तरीका सीखा है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने देखा भैया यहाँ पर प्रश्न का इकाई अंक तो 9 है, ठीक है, और घात 4 या 9 में से एक तो संख्या आ गई 9। उसके बाद क्या होता है, हम घात को देखेंगे, घात सम है कि विषम, तो हम देख रहे हैं 45 जो कि विषम होता है। और जब विषम होता है तो इसका उत्तर जो प्रश्न का इकाई अंक रहेगा वही इसका इकाई अंक भी होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, 4 से भाग करके भी आप निकाल सकते हैं, हमने वो तरीका भी बताया है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 14 पर 23 घात गुना 18 पर 16 घात में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ से जो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा है, 4 या 9 में से कोई संख्या आती है, वहाँ से उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न का इकाई अंक अगर प्रश्न में इकाई अंक 4 या 9 में से कोई आता है तो घात को देखते हैं। देखिए प्रश्न में इकाई अंक 4 तो आ गया, फिर घात देखेंगे सम है कि विषम, अगर विषम है तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है, ठीक, फिर 18 पर 16 घात, तो 18 पर 16 घात का इकाई अंक क्या हो जाएगा, हम इकाई अंक निकालेंगे तो 8 लेंगे यहाँ से, और 16 घात है तो इसमें हम 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से भाग करेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक, 4 बार में कट जाएगा तो इसका जो यानी घात कितना बचा, यानी जब भाग देते समय कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो इस पर जो घात लिखेंगे, इस पर हम घात लिखेंगे जिससे भाग दिए हैं, मतलब 4 ही लिखेंगे। ठीक, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 4 घात था 4 बार, 8 अठाएँ 64, फिर 4 लिखेंगे, फिर 8 अठाएँ 64, तो इन दोनों में इकाई अंक ही लेंगे, हम इकाई अंक ही लेंगे। देखिए 4 64 में इकाई अंक 4 हो जाएगा, फिर इस 64 में इकाई अंक 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, फिर 6 गुना इसको ले लीजिए 4 का, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24 लिखेंगे हम, तो इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 4, इसमें इकाई अंक आ रहा है 4, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखना था, यह है इसमें कि अगर भाग देते समय 4 से जब भाग देते हैं तो पूरा पूरा जब कट जाता है तो उस पर जो संख्या रहती है, यानी यहाँ से हमने 18 का इकाई अंक 8 लिया था, तो 8 पर घात कितना चढ़ाएंगे, जिससे भाग दिए हैं, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 ही उस पर घात हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर का ये है, कह रहा है 37 पर 13 घात। ठीक है, 37 पर कितना घात है, 13, तो 37 पर 13 घात है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 पर 13 घात। ठीक, गुना 5 पर 11 घात, फिर गुना, यहाँ 9 है और घात विषम है तो इसका इकाई अंक 9 ही होगा। ठीक है, चलिए 13 घात है, 4 से भाग करेंगे 13 में, 4 से भाग करेंगे 13 में तो 4 दूना 8, 8 4 तियाँ 12, 1 बचेगा, गुना 5 पर 11 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 3 11, 3 बचेगा, और गुना 9। ठीक है, तो यह हो जाएगा 7। अच्छा, 25 को अगर हम 25 पर 3 घात है तो इसका मान कितना था, 125 होता है।
गुना 9। ठीक, चलिए 9 पाँचे 45 गुना 7, 9 पाँचे 45 गुना 7, 7 पाँचे 35, 35 तो इसका इकाई अंक कितना हो गया इसमें 5, इसका इकाई अंक 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है आपके सामने, छठवां नंबर का सवाल, 64 पर कितना 32 घात है। 4 या 9 वाले कॉन्सेप्ट में से देखेंगे, 4 तो है और घात सम है, तो जब 4 है संख्या 4 का इकाई 64 का इकाई अंक 4 है और घात सम है तो 4 का 6 होता है, मतलब इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इन प्लस है यहाँ पर, ये प्लस है। ठीक है, चलिए प्लस 37 पर 31 घात, तो 7 पर 31 में हम 4 से भाग करेंगे, 31 में 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28, 3 31, तो 7 पर 3 घात हो जाएगा, प्लस 15 यानी 5 पर 13 घात है, तो 4 3 12, 1 13 होगा इतना, फिर 6 प्लस 7 पर 3 घात का मतलब होता है 343, 343 और प्लस 5। ठीक है, 6 5 11, ये 343 में 11 और जुट जाएगा, 3 1 4, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, 32 पर 2 घात है, 32 पर कितनी घात है, सॉरी 32 पर 23 घात है। ठीक है, और प्लस 38 पर 18 घात है, प्लस 16 पर 14 घात है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। देखिए 32 को हम 32 का इकाई अंक लिखेंगे 2, 2 पर 23 घात है, तो 23 में 4 से भाग करेंगे। अब 4 से भाग तो अपने मन में ही कर सकते हैं आप लोग, कहीं अलग कापी पर भी कर सकते हैं। चलिए 4 5 20 होता है, 4 5 20, 3 बचा शेष 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 पर 3 घात, प्लस 8, 8 पर कितना घात होगा, 4 चौका 16 2 18, 2 बचेगा, प्लस 6, जब प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न में अगर इकाई अंक 6 दिया हो और उस पर घात 1 या 1 से बड़े कुछ भी दिया हो, तो इसका इकाई अंक वही संख्या होती है, वही संख्या होती है कॉन्सेप्ट से, तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए 2 पर 3 घात का मतलब होता है 8, और 8 पर 2 घात का मतलब होता है 64 और प्लस 6। चलिए 64 6 70, 70 प्लस 8 78, तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने 8 नंबर का ये है, 55 पर 16 घात, 55 पर कितना घात है 16, अगर इकाई का अंक 5 है तो उस पर घात कितना हो ज़्यादा क्यों ना हो, मतलब 1 से ज़्यादा कितना हो तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। यही कॉन्सेप्ट हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा है। माइनस 21 यानी 1 पर 1 से कितना हो ज़्यादा घात क्यों ना हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। तो 5 में से 1 ज्ञात, कितना बचेगा 4, तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने 9 नंबर का सवाल ये है, इसमें बोला है 68 पर 14 घात, 68 पर कितना घात 14, तो 8 पर घात लिखेंगे हम, हमेशा इकाई अंक को ही लेना है हमें। तो 4 14 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 4 3 12 2 14, माइनस 2 शेष बचेगा, 2 जितना शेष बचता है वही घात के रूप में चढ़े जाता है। ठीक है, 29 9 आ गया, घात विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 ही होगा। ठीक है, अगर 4 या 9 में से कोई भी आता है और घात विषम है तो 4 का 4 होगा और 9 का 9 होगा, तो यहाँ 9 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 9 ही होगा। ठीक है, चलिए 8 का होता है 64, 8 का वर्ग करेंगे 64 माइनस 9, 14 में से 9 गया, 14 में से
64 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे, 9 5 14, इकाई का अंक कितना बनेगा 5 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल नंबर 10 आपके सामने ये है। इसमें क्या बोला गया है, 14 पर 13 घात, तो इकाई का अंक 4 है और उस पर घात कितना हो ज़्यादा हो तो उसका इकाई का अंक 4 ही न, सॉरी, अगर इकाई का अंक 4 है, घात विषम होता है तो उसका इकाई अंक 4 ही होता है। यहाँ से ये आ गया। प्लस 8 पर 21 घात है, तो 8 पर 21 घात है तो इसको हम 21 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20 और बचेगा 1, तो जितना शेष बचता है वही घात के रूप में चढ़ जाता है। माइनस 9 पर 12 घात, अब 9 पर 12 घात आया, मतलब 9 तो आ गया लेकिन घात देखते हैं, जब 4 या 9 में से कोई आता है तो घात देखते हैं, घात सम है कि विषम। घात इस बार सम है, जब घात सम है तो 9 का इकाई अंक कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 9 का इकाई अंक कितना होता है 1 होता है। चलिए, 8 पर 1 घात का मान 8 ही होगा, 8 पर 1 घात है तो उसका मान 8 ही होगा। 8 4 12, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11, और 11 में इकाई अंक कितना है 1, तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, 7 पर 71 घात, तो 7 पर कितना घात होगा, 71 में 4 से भाग करेंगे, 71 में 4 से जब भाग करेंगे आप तो 4 1 एक बार भाग जाएगा, बचेगा 3 31, 4 सते 28, 28 3 31, यानी इस पे घात कितना बचेगा 3। ठीक है, शेष 3 बचेगा तो घात 3 हो जाएगा। इनटू में 6 पर 63 घात है, तो 6 आ गया जब, और 6 जब आता है यानी 0 1 5 6, कौन कौन 0, एक बार फिर समझिए, 0 1 5 6, इसमें से अगर कोई भी संख्या इकाई अंक के स्थान पे आती है और उस पे घात कितना हो ज़्यादा क्यों ना हो तो इसका इकाई अंक वही होता है जो कि संख्या का इकाई अंक होता है, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। 3 आ गया, तो 3 के लिए हम तीन पर 65 घात है, 3 पर कितना घात है 65, तो 3 का 65 घात को हम 4 से भाग करेंगे, तो 65 में जब हम 4 से भाग करेंगे, चलिए 4 से भाग करेंगे, 4 करने 4 बचेगा 2 और 5, 4 छक 24, एक शेष बचेगा, तो 3 पर कितना घात हो जाएगा 1। ठीक है, 343 का मतलब होता है 7 पर 3 घात का मतलब होता है 343, 343 गुना 6 तिरिक 18, ठीक, 8 तिरिक 24, इकाई का अंक ले रहे हैं हम, 8 और 3, 8 तिरिक 24, इकाई का अंक कितना आ गया 4, इकाई का अंक कितना आ गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने ये है, 3 पर 28 घात, तो 3 पर 28 घात है, 4 से भाग करेंगे, 4 सते 28, कट गया, पूरा पूरा जब कट जाता है तो उस पर इकाई का अंक उस पर घात के रूप में 4 ही होगा, यानी जब हम घात को 4 से भाग करेंगे तो जब पूरा पूरा कट जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा तो उस संख्या की इकाई अंक पर जो घात बनेगा वह 4 ही होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 3 पर 4 घात हो जा रहा है। 11 यानी 1, अच्छा 0 1 5 6 में से कोई भी संख्या आती है और उस पे घात 1 से कितना हो ज़्यादा क्यों ना हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है उस संख्या का इकाई अंक, तो इस संख्या का इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही बनेगा। ठीक, आगे 7 पर 35 घात है, 7 पर 35 घात है, तो 7 को हम 7 पर 35 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से रहा है 4 32, 4 बटे 32 और 3 35, 3 शेष बचेगा तो 3 घात हो जाएगा। देखिए 3 पर 4 घात, 3 पर कितना घात है 4 घात है, तो 3 पर 4 घात का मान कितना होता है 3 तिरिका 9, 3 27 3 81, 3 पर 4 घात का मान होता है 81 गुना
1 का गुना करेंगे तो 81 ये होगा, और 7 पर 3 घात का मान 343 होता है, 343। हमें इकाई अंक लेना है, तो यहाँ से इकाई अंक 3 और यहाँ से इकाई अंक 1, 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 एकन्ने 3। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, 13 नंबर का सवाल आपके सामने ये है। 122 पर 173 में 122 पर 173 घात है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से इकाई अंक 2 ले रहे हैं। अब 173 है, तो इसमें हम 4 से करेंगे भाग, 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, बचेगा 1, हो जाएगा 13, 4 तिया 12, बचेगा कितना, शेष 1, तो 2 पर 1 घात हो जाएगा, और 2 पर 1 घात का मान होता ही 2 है, तो इस प्रश्न का जो इकाई अंक बनेगा वो 2 बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, 14 नंबर का सवाल आपके सामने ये आ गया है। संख्या 22 पर 23 घात का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ से हम 2 को ले लेंगे, 2 पर 23 घात है, 23 में 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20, 3 बचेगा, और 2 पर 3 घात का मान होता है 8, तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपका आज का सवाल। इतना सवाल आप लोग सॉल्व किए हैं, और अगला वीडियो में अभी कुछ और सवाल करा दूंगा, जिससे कि आपका यह क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए यह वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें आप लोगों को जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।